ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में मेगारोथ का सीन दिखाया जाता है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है और वो सारी चीजें मॉनिटर कर रहा होता है कि कैसे कैसे गॉड्स यहाँ पे एस क्लास के हीरो से लड़ रहे हैं। मेगारोथ को यहाँ पे अंदर ही अंदर पता होता है कि ये सारे के सारे गॉड्स उसके कंट्रोल के अंदर है, तो फिर चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले इन गॉड्स की पूरी ताकत को यूज करने का, लेकिन वो नहीं कर सकता है क्योंकि इससे मेगारोथ का जो कंट्रोल है गॉड्स के ऊपर वो छूट जाएगा और हो सकता है कि भाई ये गॉड्स मेगारोथ को ही मार डाले। आपको पता है कि गॉड्स ओपियम के यूनिवर्स में काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल क्रीचर्स है जिनके बारे में हमें कुछ ज्यादा पता भी नहीं है, और वो एक कॉस्मिक एंटिटीज है। तुम कह सकते हो यार मेगारोथ, एज़रोथ और कॉस्मिक किंग भी एक कॉस्मिक एंटिटीज है, लेकिन उनसे भी ऊपर है गॉड्स। हो सकता है कि गॉड्स से ऊपर भी कुछ हो, लेकिन अभी उसके बारे में हमें नहीं पता है। तो अगर हम बात करें मेगारोथ की, तो वो यही सोचता है कि लगता है उसको खुद ही नीचे जाके लड़ना पड़ेगा, लेकिन भाई अब वही है कि यार इस तबाही की वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, उस दूसरे इंसान का पता लगाना जो कि इतना ज्यादा ताकतवर है। अभी तक मेगारोथ को ये समझ नहीं आया है कि वो दूसरा इंसान कौन है जो इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तभी यहाँ पे मेगारोथ को सेंस होता है कि मून के ऊपर वाला जो गॉड था वहां पे वो गॉड खत्म हो चुका है और जिस जीव ने उस गॉड को मारा है वो पृथ्वी से ही है। तो यहाँ पे मेगारोथ जल्दी से मून की तरफ जाना शुरू कर देता है। उसको पूरा यकीन होता है कि ये दूसरा क्रीचर वही है क्योंकि साइटामा तो उधर हो नहीं सकता। जब वो यहाँ पे पहुंचता है तो वो देखता है कि इधर गारो खड़ा होता है, स्टिल वो यहाँ पे नीचे देख रहा होता है। वो यहाँ पे काफी सीरियस होता है और मेगारोथ कहता है कि ये इंसान, इसका ऑरा बिल्कुल किसी कॉस्मिक एंटिटी की तरह है, ये बाकी इंसानों से काफी ज्यादा अलग है। यहाँ पे गारो भाई मेगारोथ को देखता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। मेगारोथ कहता है कौन हो तुम, क्या तुम उस गंजे आदमी को जानते हो, क्या तुम्हारा उसके साथ कोई रिलेशन है। लेकिन यहाँ पे गारो उसकी बात को रिप्लाई नहीं करता है और वो आगे बढ़ता रहता है। तो मेगारोथ कहता है ठीक है, फिर तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद ही पता लगा लूंगा। यहाँ पे मेगारोथ भी आगे बढ़ता है और भाई ये दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और गारो यहाँ पे अपना फिस्ट तैयार करता है। यहाँ पे मेगारोथ भी गारो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गारो यहाँ पे अपनी मार्शल आर्ट्स की सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उसके अटैक से बच जाता है और उसके पीछे आ जाता है और उसके पीछे आके काफी तगड़ा फिस्ट अटैक करता है उसके ऊपर, जिससे कि यहाँ पे मेगारोथ तो भाई मून के सरफेस के नीचे चला जाता है। यहाँ पे वो जमीन फाड़ के फिर से बाहर निकलता है और वो कहता है कि इतनी ताकत इसके अंदर कैसे आ गई, ये तो गॉड की दी हुई पावर जैसा लग रहा है, लेकिन अगर गॉड ने इसको पावर दी होती तो ये गॉड के कंट्रोल के अंदर होता और अभी तक गॉड इसको खुद खत्म कर देता। ये चल क्या रहा है। यहाँ पे मेगारोथ 5 गॉड्स को अपने पास बुलाता है और वो कहता है कि ठीक है, फिर अब इससे निपटने का और कोई तरीका नहीं है। यहाँ पे ये 5 के 5 गॉड्स भाई एक साथ गारो के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और गारो भी इधर अपना मॉन्स्टर कैलेमिटी गॉड स्लेयर फिस्ट का अटैक करता है। भाई इन 5 के 5 गॉड से वो आसानी से भाई लड़ने लग जाता है और भाई काफी हद तक इनके साथ सामना कर पाता है, लेकिन एक टाइम पे आके गॉड गारो के ऊपर ओवर पावर करने लग जाते हैं, जिसके बाद भाई यहाँ पे गारो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो भाई मून के ऊपर अपना गामा रे बर्स्ट अटैक करता है, जिससे कि भाई यहाँ पे काफी खतरनाक एनर्जी फोर्सेस निकलने लग जाती है। बेसिकली गामा रे बर्स्ट, जिससे भाई यार आपको पता होगा एक तारा जब फटता है यार उसमें गामा रेज निकलती है काफी ज्यादा, तो वो काफी खतरनाक तरीके से यहाँ पे एनर्जी फैलने लग जाती है, जिससे कि सारे के सारे गॉड काफी दूर उड़ जाते हैं और साथ ही साथ मेगारोथ भी। मेगारोथ कहते हैं कि चल कह रहा है, इसके पास इतनी ताकत है, आ कैसे रही है। तभी यहाँ पे गारो भाई फुल स्पीड में आता है और मेगारोथ से लड़ना शुरू कर देता है। वो उसके ऊपर अपने सारे के सारे अटैक्स का इस्तेमाल करता है और इन दी एंड उसको फिर से यहाँ पे मोड साइटामा एक्टिवेट करना पड़ता है। यहाँ पे उसके चेहरे पे यार साइटामा का फेस टाइप बना आ जाता है, जिसे देख के यहाँ पे मेगारोथ काफी ज्यादा डर जाता है। वो सोचता है कि ये साइटामा यहाँ पे क्या कर रहा है, तो उसको यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि ये साइटामा नहीं है बल्कि यहाँ पे गारो उसकी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे वो कंसेक्यूटिव नॉर्मल पंचेस मारना शुरू करते हैं, लेकिन उनको इजीली यहाँ पे मेगारोथ टैकल कर लेता है। लेकिन इन दी एंड आके यहाँ पे जब गारो अपने सीरियस पंच का यानी कि साइटामा के सीरियस पंच का इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पे भाई काफी तगड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे कि यहाँ पे मेगारोथ की वाट लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ से भाई काफी ज्यादा खतरनाक चीजें होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ पे मेगारोथ का जो भी कंट्रोल था गॉड्स के ऊपर वो छूट चुका होता है। यहाँ पे ये सारे के सारे गॉड्स जो कि बाकी एस क्लास के हीरोज से लड़ रहे होते हैं, ये एक ही बार में जो भी इनके सामने होता है उनको जान से मार डालते हैं। काफी खतरनाक यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है, जिससे कि यहाँ पे जितने भी एस क्लास हीरोज होते हैं, नियो हीरोज होते हैं, उन सबकी यार यहाँ पे वाट लग चुकी होती है। यहाँ तक कि ब्लू की भी वाट लग चुकी होती है और मोस्ट प्रोबेबली वो मर चुका होता है। इससे काफी भगदड़ मच जाती है और लोगों को होप छूट जाती है कि कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। बट इन गॉड्स को इस पृथ्वी जैसे ग्रह से कुछ लेना देना नहीं होता। इनको यहाँ पे एक ही सबसे हायर एनर्जी रीडिंग मिल रही होती है, जिसके पास ये सारे के सारे गॉड्स जाना शुरू कर देते हैं। तकरीबन एटमॉस्फेयर में और अर्थ पे मिला के यहाँ पे 10 गॉड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे गॉड्स एक ही डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जो कि आपको पता ही होगा क्या है। दूसरी ओर हमें यहाँ पे तात्सुमाकी का सीन दिखाया जाता है और उसको यहाँ पे
पे नियो हीरोज की तरफ से एक कॉल आता है बैकअप के लिए। यहाँ पे वो कंटिन्यूअसली तात्सुमाकी को बुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि काफी तबाही मचने शुरू हो चुकी होती है और नियो हीरोज के पास सिर्फ एक ही होप होती है, बेसिकली दो होप्स होती है, जो कि यार नियो हीरोज का जो मेन लीडर है ब्लू और साथ ही साथ तात्सुमाकी, क्योंकि ये दो ऐसे हीरोज है जो कि सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और ताकतवर है, जो कि किसी भी प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं, किसी भी मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। यहाँ पे ब्लू के साथ इनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता है, इस वजह से फिर से तात्सुमाकी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तात्सुमाकी यहाँ पे भाई काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होती है। वो यही सोचती है कि वो करे क्या। तो फुबुकी कहती है कि हे बड़ी बहन चिंता मत करो, हम यहाँ पे सेफ है, तुम जा सकती हो। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हें एक अच्छा हीरो बनना है। तुम्हें याद है ना तुम साइटामा से क्या सीखी थी कि अपनी ताकत का इस्तेमाल हम लोगों को बचाने के लिए कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो मॉन्स्टर बहुत बड़ा ही हो या फिर सिर्फ एक स्पेसिफिक लेवल के मॉन्स्टर से ही तुम लड़ोगी, तुम किसी से भी लड़ सकते हो। हर इंसान को बचाने का तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भले अब तुम नियो हीरोज में आ चुकी हो, लेकिन तुम्हें अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन हम फेस करते हैं रियलिटी को कि मैं इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ। तो यहाँ पे तात्सुमाकी कहती है कि हे फुबुकी ऐसी बातें मत करो यार, तुम हो तो मेरी ही बहन ना, चिंता मत करो। हम दोनों साथ मिलकर ट्रेनिंग किया करेंगे तो जरूर तुम भी काफी ज्यादा ताकतवर बनोगी और हो सकता है कि मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। तो ऐसे उदास होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बॉम्ब और किंग खड़े होकर देख रहे होते हैं कि यार इन बहनों का प्यार कितना ज्यादा प्योर है और ये दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करती है। भले पहले के टाइम पे फुबुकी को ऐसा लगता था कि यार तात्सुमाकी उसको पसंद नहीं करती और फुबुकी भी तात्सुमाकी को इतना पसंद नहीं करती थी, लेकिन मॉब ने काफी लोगों के कॉन्टेक्ट्स बनाए हैं, मॉब ने काफी लोगों को एक साथ लाके जोड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे तात्सुमाकी मान जाती है फुबुकी की बात और उसे पता होता है कि यार उसको अपने बेटे को बचाने के लिए यहाँ पे बैठे नहीं रहना होगा, उसको आगे बढ़ के लड़ना होगा। जब तात्सुमाकी इधर से निकलने के लिए तैयार होती है तो किंग उसे रोकता है और वो कहता है कि तात्सुमाकी चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे बेटे को बचाने की, फिर चाहे उसमें मेरी खुद की जान क्यों न चली जाए, और हम सब है यहाँ पे, तुम्हें मॉब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो तात्सुमाकी कहती है कि थैंक्स किंग, वो यहाँ से चली जाती है। तो भाई वीडियो का लाइक टारगेट है 5000 लाइक्स। तुमने पिछली बार तो पूरे नहीं किए थे, तो इस बार तो कर देना यार, जल्दी वीडियो आ जाएगी। जैसी होगी वीडियो वैसी अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, और उसके बाद जैसे 5000 लाइक्स होंगे तो पब्लिश कर दूंगा। समझने की कोशिश करो। और ये लोग यहाँ पे साइटामा के बारे में सोचना शुरू कर देते कि यार साइटामा का है, वो काफी टाइम से दिखा नहीं है, वो किधर हो सकता है इतनी मुश्किल कंडीशन में जहाँ पे मॉब की जान पे खतरा है काफी ज्यादा और हर तरफ तबाही मच चुकी है, तो साइटामा कहाँ पे घूम रहा है। तभी यहाँ पे तात्सुमाकी भाई उड़ती हुई आती है और यहाँ पे आके क्रैश करती है। उसके भाई काफी बुरी हालत हो चुकी होती है, उसकी बॉडी में खून लगा होता है, पूरी तरह से खून निकल रहा होता है और वो पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, वो बेहोश हो चुकी होती है। फुबुकी और ये सब यहाँ पे चिल्लाने लग जाते हैं और कहती है ये क्या हुआ। तो फुबुकी यहाँ पे जल्दी से तात्सुमाकी के पास जाती है और वो कहती है कि हे बड़ी बहन क्या हुआ तुम्हें। तो ये लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। ये बाहर जाके देखते हैं तो भाई 10 गॉड्स सामने से आ रहे होते हैं। किंग कहता है ये क्या भला है। बॉम्ब कहता है कि मुझे नहीं पता। फुबुकी कहती है शिट, लगता है हमने देरी कर दी है, ये लोग सब इधर ही आ रहे हैं और हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि ये लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, ये सब मॉब की वजह से इधर आ रहे हैं। ये 10 के 10 गॉड यहाँ पे चारों तरफ से भाई इस घर को घेर लेते हैं और चारों तरफ से घेर के खड़े हो जाते हैं और ये सब काफी ज्यादा डरने लग जाते हैं और यही सोचते हैं कि अब ये कहीं जा भी नहीं सकते। तो किंग कहता है कि मैंने तात्सुमाकी से वादा किया था, भले मैंने साइटामा से कोई वादा नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी मॉब की सुरक्षा करूंगा, उसके साथ रहूंगा और उसे मारने से पहले इनको मुझे मारना होगा। यहाँ पे भाई किंग अकेले जाके सामने खड़ा हो जाता है और वो कहता है आओ फिर मेरा सामना करो। यहाँ पे ये सारे के सारे गॉड एक साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और भाई किंग की तो फट रही होती है, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटता, वो एक जगह खड़ा रहता है और उसकी भाई किंग इंजन चलना शुरू हो जाता है धम 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 करके बेसिकली। और इससे भाई गॉड्स थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और किंग को देखना शुरू कर देते हैं। किंग कहता क्या हुआ, आगे बढ़ो, मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ, अगर तुम आगे नहीं बढ़े तो मैं आगे बढ़ना शुरू कर दूंगा। तो यहाँ पे गॉड्स थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और इनमें से एक गॉड जब यहाँ पे आगे बढ़ना शुरू होता है तो यहाँ पे ना एक बैरियर टाइप बना होता है जिसको जैसे वो क्रॉस करते हैं तो वो गॉड यहाँ पे वही डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। यहाँ पे 9 गॉड जो होते हैं उनकी फट जाती है और किंग कहता है कि मैंने कहा था ना अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे साथ काफी बुरा हो सकता है, तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। यहाँ पे ये 9 के 9 गॉड्स को यहाँ पे गुस्सा आने लग जाता है और ये इस बैरियर को डिटेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अपनी एनर्जी से इस बैरियर को डिस्क्लोज करते हैं तो यहाँ पे काफी बड़ा सर्कल टाइप बन चुका होता है इस घर के आसपास और ये गॉड यहाँ पे यही सोचते हैं कि भाई ये कोई आम क्रीचर नहीं है और ये सारी की सारी एनर्जी जो इसके अंदर है ये किसी गॉड ने भी इसको नहीं दी है, ये तो अलग ही टाइप की चीज है भाई, चल क्या रहा है ये। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो जो गॉड अभी डिसअपियर हो गया था उसके पार्टिकल्स फिर से रीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं और वो यहाँ पे बैरियर के अंदर आ चुका होता है। यहाँ पे किंग भाई और ज्यादा डरने लग जाता है और उसका किंग इंजन और तेजी से चलने लग जाता है। वो गॉड यहाँ पे किंग की और
भाई बढ़ना शुरू कर देता है। वो जैसे जैसे यहाँ पे पास आने लगता है भाई किंग को थोड़ा डर लगता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता, वो पूरी तरह से रेडी होता है यहाँ पे गॉड का सामना करने के लिए। मतलब तुम्हें पता होगा यार, अब तो गॉड अपनी फुल पोटेंशियल पे है और वो उसके सामने कुछ टिक नहीं सकता है कि नहीं। यहाँ पे जैसे गॉड किंग के पास आता है तो वो किंग के ऊपर काफी खतरनाक पंच देके मारता है, लेकिन जैसे ही वो किंग के पास अपना मुक्का लेके आता है वैसे ही भाई उसका मुक्का पूरा का पूरा डिसअपीयर हो जाता है, उसका हाथ ही गायब हो चुका होता है। गॉड यहाँ पे समझ नहीं पाता कि ये चल क्या रहा है, ये हो कैसे रहा है। तो किंग कहता है कि देखा, अब तुमने हिम्मत कर दी मेरे पास आने की, तो अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। यहाँ पे भाई किंग गॉड के पास भागना शुरू कर देता है। मतलब मैं ये सोचा किंग के अंदर इतना मोटिवेशन और इतना कॉन्फिडेंस आ कैसे रहा है भाई, क्या किस चौड़ में है वो। तो यार वो जल्दी से भागता हुआ जाता है और गॉड के पैरों के मतलब बहुत छोटा होता है यार किंग, ऑब्वियस सी बात है यार, गॉड बहुत बड़ा है और किंग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उसके पैरों के पास आके पंचेस मारना शुरू करता है तो यहाँ पे भाई गॉड के पैर भी गायब होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे वो गॉड जमीन पे गिर जाता है और उसको समझ नहीं आता वो क्या कर रहा है, ये सारी चीजें काम क्यों नहीं कर रही है। बाहर के जो ये 9 गॉड्स होते हैं पूरी ताकत लगा के यहाँ पे इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं और फाइनली ये बैरियर भी टूट जाता है, जिसके बाद ये 10 के 10 गॉड्स यहाँ पे आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तभी यहाँ पे गारो भाई स्पेस से नीचे आता है और भाई किंग के आगे आके लैंड करता है। वो काफी स्टाइलिश एंट्री मारता है यार यहाँ पे, और इसे देख के भाई किंग की खुद ही फट जाती है और वो कहता है भाई साहब ये क्या चीज है। यहाँ पे किंग के पास वाला गॉड जो रीजनरेट होने लग जाता है वो फिर से उठ के खड़ा हो जाता है, वही सबसे पास होता है इन लोगों के, और भाई गारो आते साथ भाई उड़ता है और एकदम से यहाँ पे गॉड के मुंह पे सीरियस पंच देके मारता है। लेकिन यार इससे गॉड को कोई फर्क नहीं पड़ा होता क्योंकि ये पहले वाला गॉड नहीं है जो कि एक सीरियस पंच से खत्म हो जाए या फिर उड़ के चला जाए इधर उधर। यहाँ पे गॉड अपनी जगह से हिला भी नहीं होता। गारो भी इधर थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है कि ये चल क्या रहा है, एकदम से ये सारी चीजें चेंज कैसे हो गई है। जिसके बाद यहाँ पे जब गारो सोच ही रहा होता है तभी यहाँ पे भाई वो गॉड एक तगड़ा मुक्का देके भाई गारो को मारता है, जिससे कि भाई गारो तो जमीन के अंदर ही धंस जाता है। और इसे देख के तो भाई किंग कहता है कि यार ये तो काफी कमाल की बात है कि ये बंदा उड़ के गॉड के मुंह पे मुक्का मार सकता है, लेकिन उसके बाद तो उसको गाड़ ही दिया भाई जमीन के अंदर। ये गॉड यहाँ पे फाइनली अपना पंच तैयार करता है किंग को खत्म करने के लिए। यहाँ पे किंग भाई पूरे जोश और मोटिवेशन से एकदम चिल्लाता है कि आओ फिर, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ और पंच मार के दिखाओ मेरे को, अगर तुम मार सकते हो तो। यहाँ पे जैसे ही वो गॉड किंग को पंच मारने वाला होता है भाई तभी यहाँ पे भाई काफी तगड़ी कॉस्मिक बीम आती है, जिससे कि वो गॉड तो भाई पूरा बौखला जाता है, उसका सर पूरा उड़ चुका होता है और वो अपने घुटनों पे नीचे बैठ जाता है। किंग कहता है मैंने बोला था ना, मैंने बोला था तुम्हें कि मेरे सामने ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, अगर पंच मार रहा है तो सामने से आके मारो, ये क्या बार बार ड्रामा करते हो, तो कभी बैठ जाते हो, कभी लेट जाते हो, कभी रुक जाते हो, हद हो गई तुम्हारी। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बेसिकली दूर से जेनोस उड़ता हुआ आ रहा होता है और वो पूरी तरह से भाई रीजनरेट हो चुका होता है। यहाँ पे वो काफी टूटी फूटी हालत में होता है, लेकिन वो आते साथ यहाँ पे भाई किंग की बॉडी से अटैच हो जाता है एक आर्मर की तरह। भाई यहाँ पे जेनोस और किंग की बॉडी बिल्कुल एकदम खतरनाक तरीके से भाई एक तुम मान लो यार जैसे किंग ने कोई सूट पहन लिया हो। यहाँ पे किंग उड़ना शुरू कर देता है और उसके अंदर की जो सारी मोटिवेशन होती है, जो सारा गुस्सा होता है, यहाँ पे वो उसको फाइनली निकालने का मौका मिलता है। यहाँ पे भाई किंग बोलो या फिर जेनोस बोलो, मैं किंग ही बोल लेता हूँ क्योंकि किंग ने बेसिकली जेनोस को पहन रखा है। जेनोस यहाँ पे एक तरीके से किंग की बॉडी के साथ अटैच हो चुका होता है, ठीक है ना। तुम लगा लो जैसे कि एक आर्मर टाइप होता है, जैसे कि आयरन मैन का सूट होता है, वैसे ही यहाँ पे किंग जेनोस की बॉडी के सारे फीचर्स को एक्टिवेट कर सकता है, उनको यूज कर सकता है, खास करके एज़रोथ के कोर को। यहाँ पे जब किंग हवा में उड़ने लग जाता है तो ये सारे के सारे गॉड्स यहाँ पे किंग की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर से यहाँ पे जब ये लोग गॉड को मारने वाले होते हैं तो गॉड भाई डर जाता है क्योंकि उसको भी इन ताकतों की आदत नहीं है। लेकिन जब सारे के सारे गॉड उसके ऊपर मुक्का मारते हैं तो इन सबके हाथ डिसअपीयर हो जाते हैं। ये अजीब सा बैरियर होता है किंग के आसपास जो कि उसको समझ नहीं आ रहा होता क्या है क्या नहीं, उसके पास ये ताकत कब से आ गई है कि वो अपने आसपास एक बैरियर बना सकता है। यहाँ पे बॉम्ब और फुबुकी दोनों आसमान में देख रहे होते हैं कि ये चल क्या रहा है, लेकिन जब फुबुकी इधर मॉब को देखती है तो मॉब के आसपास काफी लाइट चमक रही होती है उसके, जैसे कि वो अपनी साइकिक एनर्जीज का इस्तेमाल कर रहा है, और वो किंग को देख के काफी खुश हो रहा होता है, वो हंस रहा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे अब हमें समझ आता है कि यार इन सबके पीछे मॉब का हाथ है, वो जो बैरियर मॉब ने बनाया था और किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने एक बैरियर बना रखा है जिससे कि किंग को कुछ ना हो, और इवन इन सबको बचाने के लिए मॉब ने एक बैरियर बनाया था, जो कि काफी अच्छी और क्यूट बात है कि नहीं। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे पता है बहुत लोगों को लंबी वीडियो चाहिए थी, बट यार समझा करो, थोड़ा हो गया बस, ठीक है। काफी अच्छी है और जल्दी खत्म नहीं करना चाहता ना मैं यार, और आगे बढ़ाएंगे स्टोरी को, अच्छे से सोचने दो कि और क्या क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या नहीं, ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको फैन मांगास देखने का शौक है। अल्टीमेट काफी अच्छी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, मुझे भी नहीं पता था मैं इतनी कमाल की बना दूंगा बट ठीक है, चलो ठीक है, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।